नमस्कार। आप सबको नव वर्ष मंगलमय हो। आइए ज्योतिष के आईने में कुछ नए वर्ष की चर्चाएं करते हैं। कन्या लग्न में वर्ष प्रवेश हो रहा है, प्रायः कन्या लग्न में ही होता है, लेकिन पूर्णिमा के समय हो रहा है। चंद्रमा नाम का प्लेनेट वर्ष प्रवेश के समय कर्क राशि में है। मंगल भी स्वगृही अपनी राशि मेष में पाया जा रहा है। शनि स्वगृही मकर राशि में पाया जा रहा है। लग्नेश बुध सूर्य के साथ बैठा हुआ है। शुक्र वृश्चिक राशि में है। देखा जाए तो जो हमारे पांच तत्व होते हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, अगर देखा जाए तो वायु तत्व को छोड़ करके प्रत्येक तत्व के जो राशियां हैं वो ग्रहों द्वारा संचालित हो रही हैं। थोड़ा सा कमजोर वायु तत्व कहा जाएगा, जो हमारे संचरण का, हमारे संवादों का मालिक होता है। निश्चित रूप में अगर विश्व के पटल पर देखा जाए तो यह वर्ष बातचीत के स्तर पर, संवेगों के स्तर पर, संवादों के स्तर पर बड़ा मतभेद या वैचारिक विभेद सा दिखाई दे रहा है। कई देश आपस में विचारों के प्रश्न पर लड़ते दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप में अगर पूरब के देशों की बात कही जाए, जहाँ चाइना है, जापान है, इंडोनेशिया है, बैंकॉक है, अगर देखा जाए तो इन देशों को कुछ खराब स्थितियों से गुजरना पड़ेगा कि मेघस्थ मंगल शनि द्वारा प्रभावित हो रहा है। निश्चित तौर पर वहाँ कुछ राजनैतिक, प्राकृतिक उपद्रव ऐसे पैदा होंगे जहाँ कुछ तूफान सा खड़ा हो जाएगा। अगर हम खाड़ी के देशों को देखें, अफगानिस्तान को ले लें या उसके करीब के जो और देश हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के जो करीब के देश, उनकी तरफ आगे बढ़ें, अगर हम देखा जाए तो इन देशों में भी कहीं कुछ बढ़ता हुआ आंतरिक युद्ध दिखाई दे रहा है। अशांति का वातावरण या लोगों में उत्पन्न होने वाले मानसिक संवेद कहीं इतने आत्मकेंद्रित कर देंगे कि मानो कहीं कहीं बड़े संवेदनहीनता का परिचय लोगों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जो पूरे मानव पटल के लिए एक बड़ा ही आंतरिक विक्षोभ जैसे कहा जाएगा। अगर हम अपने देश की बात करें, हम हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की प्रगति तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। निश्चित रूप में हमारा देश आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन इन ग्रहों के अत्यधिक मजबूत होने के कारण कहीं न कहीं जो हमारे यहाँ सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में जो वाक युद्ध है, वैचारिक भिन्नताओं का युद्ध है, ये भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसे निर्णय होंगे, कुछ ऐसे राजनीतिक पटल पर कुछ ऐसे फैसले किए जाएंगे, कुछ ऐसे संविधान में परिवर्तन किया जाएगा जिससे हो सकता है पूरा जनमानस प्रभावित हो। हालांकि भविष्य के लिए ऐसे निर्णय श्रेयस्कर या फायदेमंद कहे जाएंगे, लेकिन वर्तमान समय में या उन दिनों में विवाद की स्थिति थोड़ी उत्पन्न होगी। निश्चित तौर पे अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो हमारे उद्योग आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यानी हमारे आधार, आर्थिक हालात 2021 वाले वर्ष में निश्चित रूप में पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। कृषि की पैदावार अच्छी दिखाई देगी, हमारा कृषि स्तर भी विकसित दिखाई दे रहा है। हाँ, निश्चित रूप में जल तत्व के राशियों के अधिक मजबूत होने के कारण कुछ जल प्लावन की स्थिति भी दिखाई दे रही है। अन्य बाढ़ की विभीषिका या बाढ़ आने से कुछ फसलों का अच्छा खासा नुकसान भी होता दिखाई दे रहा है। तथापि हमारा कृषि पक्ष बहुत कमज़ोर नहीं होने पाएगा। कुछ आने वाली प्राकृतिक आपदाएं जैसे आग्नेय दुर्घटना या प्रकृति में तूफान जैसे आना, इनका समागम भी दिखाई दे रहा है, जो जुलाई से सितंबर के बीच कहा जाएगा। शुरू के दिनों में जो जनवरी फरवरी मार्च के बीच का समय है, इस बीच में कुछ आग्नेय दुर्घटनाएं या वाहन दुर्घटनाओं की संभावना दिखाई दे रही है। सामान्यतः जब वायु का पक्ष कमजोर होता, खाली होता है, वायु की राशियां खाली होती, कमजोर होती हैं, तो वायु दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। देश का जो सैन्य बल है वो तो बड़ा मजबूती का परिचय, बड़े प्रशौर्य का परिचय देता दिखाई दे रहा है। मैंने भारत की सेना कुछ ऐसा कर दिखाएगी जिससे हमारे विदेशी कुछ बड़े अचंभित से नजर। हमारे सैन्य बल के विकास में बहुत मजबूती दिखाई दे रही है। शायद अपने विरोधियों को दबा लेने में या अपना पराक्रम दिखा लेने में हम बड़ी ही अपने को सक्षम साबित करेंगे। जहाँ तक अन्य पक्षों का प्रश्न है, दूसरे विषयों का प्रश्न है, आपसी सौहार्द का विषय है, निश्चित रूप में आपसी सौहार्द थोड़ा कमजोर होता दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच जो बयानबाजियां होंगी, विवाद या वाकयुद्ध होंगे, ये कभी कभी जनमानस को
बड़ा आक्रोशित कर दे, आंदोलन। आइए अब राशियों की चर्चा कर लेते हैं। किस वर्ष में हमारी राशियों की क्या पोजीशन है भाई। जो सबसे पहली राशि है, जिसको मेष कहते हैं, इसका मालिक तो अपने घर में ही बैठा है। निश्चित तौर पर मेष राशि वालों के लिए ये वर्ष बड़ा प्रोग्रेसिव दिखाई दे रहा है, विकास की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। उनका पारिवारिक वातावरण भी बड़ा उत्साहपूर्ण दिखाई दे रहा है। वृष राशि, इस राशि वालों के लिए वर्ष अच्छा दिखाई दे रहा है। बस सेहत के मामले में थोड़ा ध्यान रखना है, पेट में बीमारी न होने पाए और दुर्घटनाओं से थोड़ा संभल कर बच कर रहना है। वाहन आदि सावधानी पूर्वक चलाएं। आर्थिक पक्ष तो सबल होता ही दिखाई दे रहा है। अगर आप नौकरी करने वाले हैं तो प्रमोशन तो पक्का दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि, अरे भाई पूछने का है, वाहियाँ बढ़ती दिखाई दे रही हैं, लोग आपके मुरीद होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन याद रहे, वाणी पर नियंत्रण बहुत अनिवार्य है। कहीं बातचीत के अतिरेकता में कुछ शब्द ऐसे निकल जाए कि आपकी प्रियजन आपसे असंतुष्ट हो जाए, तो बातचीत में थोड़ा ध्यान रखना या सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना इस वर्ष में इस राशि के लिए महत्वपूर्ण कहा जाएगा, इंपॉर्टेंट कहा जाएगा। कर्क राशि, बहुत बढ़िया वर्ष दिखाई दे रहा है। आर्थिक विकास तो ऐसा दिखाई दे रहा है मानो लॉटरी खुलती दिखाई दे रही है। आपका अंतर्मन प्रसन्न हो उठेगा, लेकिन पारिवारिक संबंधों का ध्यान रखने, पत्नी से मनमुटाव बढ़ने न पाए, आपसी कलह इतना विवादास्पद न हो जाए कि सेपरेशन की नौबत आ जाए। बच्चों के संवेग को काफी ख्याल रखना है। पूरे घर को संतुलित ढंग से संगठित होकर लेके चलने की चेष्टा करें। सिंह राशि अच्छी राशि है, लेकिन मानसिक उद्वेग बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा अवसाद की अवस्था उत्पन्न हो सकती है। क्रोध भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। क्रोध को संयमित करने की चेष्टा करें। संबंधों में दूरियां न बनाएं। आगे बढ़कर विनम्रता पूर्वक संबंधों को और बेहतर बनाने की चेष्टा करें। कार्य का पक्ष अच्छा दिखाई दे रहा है। विकास मजबूत होता दिखाई दे रहा है। कन्या राशि, बहुत बढ़िया वर्ष दिखाई दे रहा है। कारोबार अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। परिवार में बड़ा सौहार्द का वातावरण रहेगा। कुछ मांगलिक कार्य होते दिखाई दे रहे हैं। बेटी या बहन की शादी हो सकती है। बच्चों का विकास बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। उनके पढ़ाई के परिणाम बड़े ही प्रशंसनीय कहे जाएंगे। तुला राशि, बड़ा सावधानी पूर्वक चलना है भाई। स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखना है। वाहन आदि सावधानी पूर्वक चलाएं। लेन देन में सावधानी बरतें। हो सके तो रिलेशन में अगर आर्थिक लेन देन करना हो तो सावधानी पूर्वक करें, कहीं संबंध भी न खराब हो जाए और पैसे भी न डूब जाएं। और स्वास्थ्य का ख्याल रखना तो बहुत जरूरी है, खासतया विशेष रूप से किसी किस्म का इन्फेक्शन होने पर या ज्वर आदि बुखार आदि होने पर। वृश्चिक राशि, बड़ा अच्छा वर्ष दिखाई दे रहा है। बस क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। शब्दों का प्रयोग बेहतर ढंग से करने की चेष्टा करें। प्लानिंग के साथ कार्य करें। योजनाएं आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं। व्यापार के प्रबंधन का अगर ध्यान रखेंगे तो विकास बहुत अच्छा कहा जाएगा। धनु राशि, आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पत्नी के संवेदनाओं को समझें, कहीं आपसी मनमुटाव बढ़ने न पाए। थोड़ा बच्चों को भी समय देने की चेष्टा करें। मकर राशि, बहुत बढ़िया वर्ष दिखाई दे रहा है। बस ये ध्यान रखना है कि स्वयं में ही केंद्रित न हो। परिवार के अन्य सदस्यों के संवेदनाओं को समझने की चेष्टा करें। भाई से विवाद न होने पाए। बेहतर है कि भाई के संवेदनाओं को भी समझें और परिवार को एकजुट होकर लेकर चलें। आर्थिक पक्ष अच्छा दिखाई दे रहा है। कारोबार बढ़ता दिखाई दे रहा है। नौकरी में तरक्की अच्छी दिखाई दे रही है। कुंभ राशि, थोड़ा वर्ष मिला जुला कहा जाएगा। कुछ मामले में तो बहुत अच्छा कहा जाएगा। जो कार्य का क्षेत्र है, विकास का क्षेत्र है। कुछ मुश्किलें भी आएंगी, पर आपका मजबूत मनोबल उन्हें पार पाने में, उन्हें जीत लेने में कामयाब रहेगा। अरसों चलने वाले मुकदमे में विजय मिलती दिखाई दे रही है। मित्रता में सावधानी बरतें। मित्र सोच समझ कर बनाएं और मित्र बनाएं तो विश्वास करना सीखें। अब विश्वास से मित्रता में विभेद पैदा हो सकता है। मीन राशि, वर्ष बहुत बढ़िया है।
इतने सेंटिमेंटल मत बने, इतने भावुक न बने। छोटी छोटी बातों को दिमाग में न रखें। कोशिश करें कि धैर्यपूर्वक हम दूसरे के विचारों को सुने। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रोता बनने की चेष्टा करें। श्रोता बनकर वक्ता बनेंगे तो आपकी बात को तरजीह मिलेगा, इंपॉर्टेंस मिलेगा, जीवन स्तर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। सकारात्मक सोच ले आवें, नेगेटिव सोच से बचने की चेष्टा करें ताकि किसी किस्म की कोई मानसिक विकृति न उत्पन्न